हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। ये वीडियो रहेगा पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो सीरीज चल रही थी। लास्ट 2 डेज से कोई वीडियो नहीं आया है शिक्षण शास्त्र का। अब हम ये वीडियो लेकर आए हैं, तो इसमें 51 क्वेश्चंस रहेंगे 200 तक। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, और नहीं नोट करते हैं तो आप 2 टाइम्स वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, फिर आप वो 1.5x पर देख सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि की कमी यह है कि ए ऑप्शन अधिक खर्चीली है, बी ऑप्शन अध्यापक का कार्य आसान बनाती है, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है, डी ऑप्शन ये बहुत प्रभावी है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण से संबंधित संगठन है, तो वो है NCERT। जो पाठ्यक्रम है वो विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण से संबंधित संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पाठ्य सागामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो ए ऑप्शन है विज्ञान मेलों का आयोजन, बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट कार्य, सी ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि का फायदा यह है कि यह बाल केंद्रित है, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, सी ऑप्शन यह बहुत सस्ती है, डी ऑप्शन बालकों की रुचि के अनुकूल है। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विचार विमर्श विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ये इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और समान व्यवहार पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विचार विमर्श विधि जो होती है स्वतंत्र अभिव्यक्ति और समान अवसर पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प व्ययी अधिगम उपकरण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्वनिर्मित जो उपकरण होते हैं जो खुद के द्वारा बनाए जाते हैं वे अल्प व्ययी अधिगम उपकरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय किसी प्रकरण का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो आसान से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, और सी ऑप्शन आपका क्या है निरंतरता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा सौर ऊर्जा के प्लांट को पहचान लेता है तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने से संबंधित किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, तो बोध की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के समय उपागम होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के समय उपागम कैसा होना चाहिए, तो बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि का मुख्य आधार है, तो मुख्य आधार है अध्यापक और शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना का चुनाव करते समय अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए कि वह बालकों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो, बाल केंद्रित हो, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हो। तो ये तीनों बातें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं परियोजनाओं का चुनाव करते समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो ए ऑप्शन है परियोजना विधि, बी ऑप्शन है आगमन विधि, सी ऑप्शन है आगमन निगमन विधि, और डी ऑप्शन है आपका समस्या समाधान विधि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन परियोजना विधि, जो होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास में बहुत ही सहायक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में दृश्य सामग्री के प्रयोग में क्या बाधा है, तो ए ऑप्शन है आर्थिक खर्च, बी ऑप्शन है बिजली का उपलब्ध ना होना, सी ऑप्शन है अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन जो इसका है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विशिष्ट व संकुचित होते हैं, तो ए ऑप्शन है लक्ष्य, बी ऑप्शन है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, सी ऑप्शन है उद्देश्य, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसकी जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान है, तो ए ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, बी ऑप्शन है आत्मनिष्ठ, सी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ एवं तर्क संगत, डी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ तर्क संगत घटनाओं का विश्लेषण करने की क्रमबद्ध विधि जो सच्चे ज्ञान के भंडारण में सहायक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे निरीक्षण जिन्हें प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जाता है वे कहलाते हैं, ए ऑप्शन है तथ्य, बी ऑप्शन है सामान्यीकरण, सी ऑप्शन है संप्रत्यय और तथ्य,
डी ऑप्शन है संप्रत्यय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा तथ्य। तथ्य वे निरीक्षण होते हैं जिन्हें प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाणित सामान्यीकरण कहलाते हैं। ए ऑप्शन है तथ्य, बी ऑप्शन है संप्रत्यय, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक नियम, डी ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि। तो सी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रमाणित सामान्यीकरण क्या होता है, तो वैज्ञानिक नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की नहीं है। तो ये ऑप्शन है समस्याओं को वैज्ञानिक विधि से हल करना, बी ऑप्शन है कार्य कारण संबंध में विश्वास, सी ऑप्शन है सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और सत्य की खोज करने की जिज्ञासा ना होना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और सत्य की खोज करने की जिज्ञासा ना होना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति की जो विशेषता है वह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्यों में वर्गीकरण किसने किया। तो ये ऑप्शन है सिम्पसन, बी ऑप्शन है हैरो, सी ऑप्शन है सिम्पसन और हैरो, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिम्पसन नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्यों में वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्यों को व्यवहार परक शब्दावली में लिखते समय किन बातों में ध्यान रखना चाहिए। तो ये ऑप्शन है उद्देश्यों की प्रकृति, बी ऑप्शन है व्यवहार का पक्ष, सी ऑप्शन है विशिष्ट प्रकरण का क्षेत्र जिसमें व्यवहारिक परिवर्तन लाना है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विज्ञान अध्यापक को अपने कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली परेशानियों का ज्ञान होना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सबसे ज़्यादा प्रचलित कक्षा शिक्षण की समस्या कौन सी है। तो ये ऑप्शन है कुशल अध्यापकों, स्रोत व सुविधाओं की कमी, बी ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की अधिकता तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूरा करने की बाध्यता, सी ऑप्शन है अध्यापक को नवीन प्रयोग करने की स्वतंत्रता ना होना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसका आकलन होना चाहिए। ए ऑप्शन है रचनात्मक प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है संकलन प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है रचनात्मक प्रवृत्ति का पहले बाद में संकलनात्मक प्रवृत्ति का, डी ऑप्शन है पहले संकलनात्मक प्रवृत्ति का बाद में रचनात्मक प्रवृत्ति का। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए निम्नलिखित सबसे पहले किसका आकलन होना चाहिए। तो रचनात्मक प्रवृत्ति का पहले बाद में संकलनात्मक प्रवृत्ति का जो है आकलन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सी ऑप्शन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हैं, डी ऑप्शन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बालक के सभी पहलू शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना का पद है। ए ऑप्शन है सहायक सामग्री, बी ऑप्शन है परिचयात्मक विवरण, सी ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो ए ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, बी ऑप्शन है पूर्व ज्ञान परीक्षा, सी ऑप्शन है पुनरावृत्ति, डी ऑप्शन है उद्देश्य घोषणा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा को कम भार देकर सतत एवं समयांतराल आकलन होना चाहिए, यह किसकी सिफारिश थी। तो ए ऑप्शन है एनसीएफ 2005, बी ऑप्शन है राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा 2008, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 1988, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, एनसीएफ 2005 की सिफारिश थी, वार्षिक परीक्षा को कम भार देकर सतत एवं समयांतराल आकलन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है प्रयोग, सी ऑप्शन है मूल्यांकन, डी ऑप्शन है विश्लेषण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो होगा मूल्यांकन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन, बी ऑप्शन है परिमाणात्मक मूल्यांकन, सी ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकन, डी ऑप्शन है संकलनात्मक मूल्यांकन। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और निश्चित रूप से इसका संबंध शैक्षिक उद्देश्यों से है। विद्यार्थियों के पढ़ने की आदतों, अध्यापक के पढ़ाने की विधियों पर यह बहुत गहरा असर डालता है और इस तरह न केवल शैक्षिक उपलब्धियों के मापन में सहायक होता है बल्कि उनमें बढ़ोतरी भी करा सकता है। यह कथन किसका है? तो ए ऑप्शन है भारतीय शिक्षा आयोग का, बी ऑप्शन है अहन एवं ग्लोक का, सी ऑप्शन है ब्रूस टकमैन का, डी ऑप्शन है क्विंटल एवं हैना का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारतीय शिक्षा आयोग का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में मूल्यांकन की तकनीक है। ए ऑप्शन है मौखिक परीक्षण, बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक परीक्षण, सी ऑप्शन है लिखित परीक्षण, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का निरौपचारिक उपागम है। ए ऑप्शन है व्याख्यान उपागम, बी ऑप्शन है निरीक्षण उपागम, सी ऑप्शन है भ्रमण उपागम, डी ऑप्शन है प्रदर्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में बच्चे के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह स्कूल में या स्कूल से बाहर प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? तो ए ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, बी ऑप्शन है कनिंघम का, सी ऑप्शन है मुनरो का, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम संगठन का आधार है? ए ऑप्शन है प्राकरणिक उपागम, बी ऑप्शन है चक्राकार उपागम, सी ऑप्शन है प्रक्रियात्मक उपागम, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। ए ऑप्शन है लचीलेपन का सिद्धांत, बी ऑप्शन है अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत, सी ऑप्शन है मनोरंजन का सिद्धांत, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के विकास हेतु प्रयुक्त होने वाली विधि है। ए ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण, बी ऑप्शन है अनुकरणीय शिक्षण, सी ऑप्शन है नवीन शिक्षण, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो शिक्षण कौशलों के विकास हेतु प्रयुक्त होने वाली सूक्ष्म शिक्षण विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण की तकनीक किसने दी? तो ए ऑप्शन है आई के डेविस ने, बी ऑप्शन है वी एफ स्कीनर ने, सी ऑप्शन लॉरेन एवं केली ने, डी ऑप्शन है एस एफ आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई के डेविस ने पाठ्य वस्तु विश्लेषण की तकनीक दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक नियंत्रित अभ्यास प्रक्रिया है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर केंद्रित होती है तथा शिक्षण अभ्यास को नियंत्रित परिस्थितियों में संभव बनाती है। यह कथन किसके विषय में कहा गया है? तो ए ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन, बी ऑप्शन अनुकरणीय शिक्षण, सी ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आती? ए ऑप्शन है रेडियो, बी ऑप्शन है टेलीविज़न, सी ऑप्शन है कंप्यूटर, डी ऑप्शन है चार्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वनिर्मित अधिगम सामग्री की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है अल्पव्ययी, बी ऑप्शन है उपयोग में आसान, सी ऑप्शन है रख रखाव में कठिनाई, डी ऑप्शन है आसानी से बनाई जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रख रखाव में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत विज्ञान किट का निर्माण किया। तो ये ऑप्शन है DITS ने, SCERT ने या NCERT ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा NCERT ने एकीकृत विज्ञान किट का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य परियोजना में विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का आधार था। तो ये ऑप्शन है उत्पाद उपागम, बी ऑप्शन है प्रक्रिया उपागम, सी ऑप्शन है प्रक्रिया और उत्पाद उपागम, डी ऑप्शन है बाल केंद्रित उपागम। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSTP कार्यक्रम का दूसरा नाम है। तो ए ऑप्शन है एकलव्य परियोजना, बी ऑप्शन है प्रथम परियोजना, सी ऑप्शन है अर्जुन परियोजना,
डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एकलव्य परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण परियोजना विज्ञान शिक्षण की किस विधि पर आधारित थी? तो ए ऑप्शन है व्याख्यान, बी ऑप्शन है व्याख्यान प्रदर्शन, सी ऑप्शन है खोज विधि, डी ऑप्शन है अभियुक्त अनुदेशन। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान शिक्षण में नवाचार कहे जाते हैं? ए ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन और अनुकरणीय शिक्षण, बी ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण और समूह शिक्षण, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, अभिक्रमित अनुदेशन और अनुकरणीय शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण और समूह शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के एकीकृत उपागम में शामिल है। ए ऑप्शन है तथ्यों के लिए बाल केंद्रित उपागम, बी ऑप्शन है प्रक्रिया के लिए अध्यापक केंद्रित उपागम, सी ऑप्शन है ऊपर के दोनों उपागम का एकीकरण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर के दोनों उपागम का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के एकीकृत उपागम में निम्नलिखित में से कौन सी विधि शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि, बी ऑप्शन है खोज विधि, सी ऑप्शन है क्रियाकलाप विधि, डी ऑप्शन है व्याख्यान विधि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल है। तो यह बात ए ऑप्शन है सत्य है, बी ऑप्शन है असत्य है, सी ऑप्शन है आंशिक सत्य है, डी ऑप्शन है कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल हैं, ये पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की प्रक्रिया उपागम को कहा जाता है? ए ऑप्शन बाल केंद्रित उपागम, बी ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित उपागम, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अध्यापकों को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा किस शिक्षण में मिलती है? ए ऑप्शन है विज्ञान शिक्षण में, बी ऑप्शन है टोली शिक्षण में, सी ऑप्शन है कक्षा में, डी ऑप्शन है मनोविज्ञान शिक्षण में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन टोली शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन है सूचना पट्ट का, बी ऑप्शन है नवीन प्रकरणों पर वाद विवाद का, सी ऑप्शन है तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तात्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? सूचना पट्ट का, नवीन प्रकरण पर वाद विवाद का, तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, और ये आज का लास्ट वीडियो था ईवीएस से संबंधित। अब जो वीडियोस आएंगे वो हिंदी से संबंधित आएंगे, सीटेट से संबंधित। हो सकता है 5 जुलाई को आपका जो एग्ज़ाम है वो हो पोस्टपोन नहीं हो, तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा बिल्कुल भी, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। रिवीजन के तौर पे एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते रहिएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके इस तरह का जो रेड आइकन होगा उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हिलेओ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन शेयर ट्विटर वगैरह आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे क्लास की PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाए और आप अपने नोट्स अरेंज कर सकें या रिविज़न अपना कर सकें। ओके, एंड आपको क्या करना है, खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा और ऑडियो रिवीजन करने के लिए वहाँ पर फॉलो भी कीजिएगा और ऑडियो रिवीजन जरूर कीजिएगा। वहाँ जीके के ऑडियो, करंट अफेयर के ऑडियो आपको सुनने को मिल जाएंगे, तो उससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। 5 से 7 मिनट का ऑडियो रहता है, उसमें आपका कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा, आप भागते दौड़ते भी सुन सकते हैं। तो आप फॉलो कर लीजिएगा और ऑडियो ज़रूर सुनिएगा। ओके, और आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर कर दिया जाएगा। ओके, और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो लॉकडाउन 5 है उसकी जो गाइडलाइन जारी की गई है सभी को पता होंगी, तो उनके अनुसार उनका पालन कीजिएगा और अपनी तैयारी निरंतर करते रहिएगा, क्योंकि 5 जुलाई पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 100% 5 जुलाई को ही एग्ज़ाम होगा सीटेट का, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।